This session is being recorded, and today we have another special session on IELTS 18 Test 2 Passage 1. अल्लाह करे, दुआ करता हूँ ऐसा ही पैसेज आए आपके पास। जो है वो बहुत आसान सा एक टॉपिक नजर आ रहा है, जिसमें आपको स्टेज 1 लिख कर दे दी है, स्टेज 2 लिख कर दे दी है, स्टेज 3 लिख कर दे दी है। अब यहाँ पर भी आप जरा अपनी आंखों को खोलिए और क्या आपको स्टेजेस नजर आ रही है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। क्या स्टेज का वर्ड नजर आ रहा है आपको? अगर नजर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नजर आता टेंशन नॉट। आगे चलते दूसरा सवाल भी देखते हैं। यहाँ पर अब लिखा हुआ है ड्यूरिंग द थर्ड फेज। जब थर्ड फेज पर आओगे तो यहाँ पर आ जाना। और यहाँ पर देखें, अगर आप थोड़ा सा आंखों का इस्तेमाल करें तो ये आपके सामने लिखा हुआ है 1600 BCE। आपको 1600 BCE लिखा हुआ कहीं नजर आ रहा है? ये रहा। और ये जो थर्ड स्टेज यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से आपको मिलेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब आप चाहे तो थर्ड फेज को यहाँ से पढ़िए और उसके बाद आप फर्स्ट और सेकंड फेज पे चले जाए, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, जैसा आप चाहे कर सकते हैं। आपको क्योंकि अपना टाइम सेव करना है, 1 to 5 के जवाब आपको कहाँ से मिलने वाले हैं? यहाँ से। ये रहा, ये आपको 1 to 5 के जवाब यहाँ से मिलेंगे। देखिए 1 to 5 के जवाब हमें 5 मिनट में ढूंढने, इससे ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे आपको। जल्दी से देखिए, वेल्स का वर्ड नजर आ रहा है? वेल्स, वेल्स, वेल्स का वर्ड नजर आ रहा है? मिल गया, वेल्स। इसमें देखिए वेल्स का वर्ड नजर आ रहा है, क्योंकि मैं ये वेल्स मुझे यहाँ नजर आ रहा है। वेल्स, ये देखो, ये रहा वेल्स। ठीक है, मिल गया वेल्स। अब लिखा हुआ वेल्स बाय, वेल्स, दे वर ब्रॉट फ्रॉम वेल्स बाय। अब इसको थोड़ा सा पूरा पढ़ते हैं। चैलेंजिंग द क्लासिक इमेज ऑफ इंडस्ट्रियस बिल्डर्स पुशिंग crafting rolling hauling giant stones from Wales. Some scientists have suggested that it was glaciers, not humans, that carried the dash to dash plane. बताइए, जवाब दे दीजिए। मेरी जबान पे से होके गुजर भी गया, मेरी जबान पे से होके गुजर भी गया है। Some scientists have suggested that it was dash, not humans, that carried the blue stones to dash. Thank you very much Poonam, thank you very much Fauziya। कौन लेकर आया था? It was dash। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है देवर, तो इसका मतलब है प्लॉरल होना चाहिए, तो देवर ग्लेशियर्स। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखो, मैं आज तुम्हें टेक्निक दूसरी दी है, मैंने ऊपर से स्टार्ट नहीं लिया। मैंने कहा जाइंट बास्केट्स। बास्केट्स, देखो तुम्हें वर्ड नजर आ रहा है? बास्केट्स, जाइंट बास्केट्स। चेक करो, मिला? इधर देखो, बास्केट का वर्ड इसमें तुम्हें दिख रहा है। आंखें खोलनी पड़ती है, पेंसिल रखनी पड़ती है। बास्केट, बास्केट, बास्केट। बास्केट का वर्ड बदल नहीं सकता। जाइंट बास्केट। मिल गया? नहीं मिला? ऊपर ही होना चाहिए यार, जाइंट बास्केट्स। मिल गया? दैट्स वेरी गुड। हमें भी बता दें कहाँ मिला। इसी पैराग्राफ में? अच्छा, देखिए हमारी आंखें हमें धोखा दे रही है। हमें भी मिलेगा, 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 मिलेगा। बास्केट, 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 बास्केट। सेकंड लाइन में बास्केट, और हमें नहीं दिख रहा। अबे सेकंड लाइन में किधर है भाई बास्केट? सेकंड लाइन में कहाँ है बास्केट? इसमें तो कोई बास्केट नहीं है भाई। अरे सेकंड लास्ट लाइन, अरे देखिए, थैंक यू।
अब इसके पीछे घसीटने वाली बात है कोई? पुल्ड, पुल्ड वाली बात। डैश पुल्ड देम, किसने? अब ऑब्वियसली कोई लोग होंगे, कोई लोग होने वाले हैं, कुछ कोई जानवर होंगे जिन्होंने इसको घसीटा होगा। किसने घसीटा? देखें, कोई ऐसी चीज है जिसने इनको घसीटा। आगे देखें, हॉल्ड, बास्केट्स। कि हॉल्ड का मतलब घसीटना, HAULD, हॉल्ड। ऑक्सन, उसके बाद बिल्डर्स यूज डैश टू मेक स्लेजेस एंड रोलर्स, रोलर्स, स्लेजेस एंड रोलर्स मिल गए आउट ऑफ ट्री ट्रंक्स। किससे बनाया? 2 वर्ड लिखने की इजाजत है। ये स्लेजेस और रोलर्स किससे बनाया भाई? बताइए। ट्री ट्रंक्स। और ऊपर चलते हैं। अब वो कह रहा है डैश हैव बीन अरेंज्ड इन डीप पिट्स इनसाइड द सर्कल, सर्कल, deep pits dating back to the era located within the circle. Dash may have been arranged. क्या चीज अरेंज कर ली गई होगी? क्या चीज अरेंज कर ली गई होगी? May have, may have हमारे लिए क्लू था। आगे लिखा हुआ है may have once held a ring of timber post। पहुंच जाइए। Dash may have been arranged, may have once held a ring of timber post। 2 वर्ड लिखने की इजाजत है, तो आप पोस्ट पूरा लिख सकते हैं, टिम्बर पोस्ट। 1 वर्ड लिखेंगे तो पोस्ट। द डिच एंड हेंज वर डग पॉसिबली यूजिंग टूल मेड फ्रॉम। जरा देखिएगा, कोई टूल है ऊपर, और वो टूल प्रिमिटिव टूल, primitive tool which have been fashioned out of deer antlers, made from deer antlers। 2 वर्ड लिखने की इजाजत हो तो दोनों लिख दिया करो, तुम्हारा 1 वर्ड हो सकता है गलत ना हो जाए। तो deer antlers। आ गई बात समझ? कितनी देर में किया? 9:31-32 में शुरू किया था तुमने, 5 नंबर ये निपटा दिया। अब आपके पास, अब आप अगले पेज पे जा रहे हो और आप पढ़ने जा रहे हैं 6, 7 और 8 का जवाब, लेकिन नीचे 9 का जवाब भी आपको देना है। ठीक है ना? कहता है ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन sandstone slabs were placed in both outer areas and the middle of the stonage site। आइए, the third phase of construction took place around 2000 BCE। और वहां पर मैं ये पढ़ रहा हूँ, केल्टिक का वर्ड मैंने एक पढ़ा, केल्टिक। A theory arose in the 17th century that is builder were Celtic। Celtic का वर्ड आएगा तो मैं वापस आऊंगा। Slabs known as dash, known as dash, some 50, माफ कीजिएगा, were arranged in an outer crescent of rings। Some were assembled into iconic 3-piece structure called dash that stand tall in center। वहां पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द थर्ड फेज स्टोन स्लेब वर प्लेस्ड इन बोथ आउटर और मिडिल। मिडिल का मतलब सेंटर होता है, आउटर का मतलब आउटर लिखा हुआ है। जवाब दे दीजिए। आउटर भी है और सेंटर भी है, तो आउटर और सेंटर, सेंटर इज इक्वल टू मिडिल। जवाब दे दीजिए। आपने देखा ये फिलिंदा ब्लैंक्स करते वक्त मैंने फिलिंदा ब्लैंक सारी नहीं हो पाई, आपको पहले ट्रू फॉल्स पहुंच गया आपका। अभी आपको केल्टिक का वर्ड पकड़ना है। आगे केल्टिक का वर्ड कहीं दूर दूर तक दिख रहा है, अगले पैराग्राफ में दिख रहा है, तो और 16,000 BCE वहीं पर ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब एक और जवाब आपके का मुंतजिर है। ऐसे पकड़ते हैं जवाब कि देखो 10 का क्या है। देयर इज साइंटिफिक प्रूफ दैट ब्लू स्टोन स्टूड इन द सेम स्पॉट अंटिल अप्रोक्सीमेटली 16,000 BCE। वो कहता है
radiocarbon dating has revealed that the work continued at dash until roughly 16,000 BCE, with the blue stone in particular be repositioned multiple times. Repositioned multiple times. वो कह रहे stood in the same spot. वो क्या कह रहे stood in the same spot. वो कह रहे भाई repositioned multiple times. Stood in the same spot. Repositioned multiple times. Stood in the same spot. Repositioned multiple times. हर बच्चे को जवाब समझ आना चाहिए. Stood in the same spot. Repositioned multiple times. आ गई बात समझ? That is absolutely false. अब कैल्टिक का वर्ड पकड़ना है भाइयों बहनों. ये रहा कैल्टिक. लेकिन यहाँ पर भी कोई ऐसा वर्ड होगा. ये रहा जॉन. भाई आ गए. देखो जॉन का वर्ड दिमाग में रखना. जब ये जॉन आएगा तो तुम्हारा जवाब आएगा. ठीक है ना. But who were the builders of dash in the 17th century? Archaeologist John आ गया भाई. क्या लिखा है? Claim about that was supported by 20th century finding. Claim about dash was supported by dash. अच्छा कहता है made the claim that storage was the work of dash. A theory arose in the 17th century. ये भी 17th century. That the builders were, builders मतलब बनाने वाले. क्या कह रहा है ये? Made the claim that was the work of. Builders were, देखिए builders were Celtic, who had important religious, judicial, political role in Celtic. तो वो लोग कौन थे भाई? अजीब सा वर्ड. मीनिंग्स आपको नहीं लिखनी, वर्ड पकड़ना होता है. ये आपने लिख दिया. और कैल्टिक. Many experts agree it has been used at a dash site. एक्सपर्ट्स कौन होते हैं भाई? एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? देखिएगा आगे एक्सपर्ट्स हैं. एंटीक विलियम प्रिमिटिव ग्रेव्स एट द साइट इवन टुडे. बताइए भाई. एक्सपर्ट्स आर्कोलॉजिस्ट. आर्कोलॉजिस्ट को एक्सपर्ट्स कहा जाता है. साइट का वर्ड भी आ गया. साइट का वर्ड भी आ गया. आते हैं पहले तो ये बताइए was supported by 20th century findings. कहीं पर लिखा हुआ है 20th century findings was supported by. दूर दूर तक दिख रहा है? नजर आ रहा है? ये तो 17th century है. और आगे लिखा हुआ है however in the mid of 20th century dating demonstrated more than 1000 years before. supported 20th century. वो तो कह रहे 1000 years before. तो ये आपका जवाब कंफर्म क्या हो गया भाई? कंफर्म ये जवाब क्या हो गया आपका? फॉल्स. Object discovered at storage seemed to indicate it was constructed by a number of different group of people. Objects, bones, tools, other artifacts found on site seem to support this hypothesis. The first stage was achieved by dash, who were likely to have been indigenous to British Isles. Later, it was believed groups with advanced tools and a more way of life left their mark on the site. Some believe that they were immigrants. अब जरा समझ. वो कह रहे हैं indicate it was constructed by a number of different group of people. British Isles. किसी ने कहा immigrants from the European. जवाब दीजिए. कोई कह रहा है dash, कोई कह रहा है immigrants or were probably native, कोई कह रहा है ये native थे. तो ये बात तो ट्रू हो गई. अभी तक कोई नॉट गिवन मिला? अभी तक कोई नॉट गिवन मिला? अभी तक कोई नॉट गिवन मिला? नहीं मिला. तो 13 का जवाब आंखें बंद करके क्या लिख दोगे? नॉट गिवन. अब मुझे चाहिए एक्सपर्ट्स
और अगर एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे तो 1960 मिल जाए। अगर एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे तो ये रहे, देखो मैं कहता हूं ना, इस एक्सपर्ट्स का कोई ना कोई वर्ड होता है भाई। मान लो सर की बातें, many experts agree it has been used as a site। जरा आगे पीछे देखो, agree कहता है majority of the modern scholars that once served the function of burial ground, they have yet to determine what the purpose it had। Expert agree it has been used as a function of, used as a function of का मतलब क्या होता है? Served the function of, used as a, it has been used as a, served the function of burial ground। In the 1960s, it was suggested that it worked as a kind of, it was a kind of 1960 suggested that the cluster of dash stone operated as a form of, as a kind of, मजा आया यार, मजा आ गया भाई, as a calendar of। और ये 9 बजकर आपने कितने पे शुरू किया था? 32 पे, और खत्म किया आपने इसको 48 पर। 9:32 पे शुरू किया था, 32 का मतलब 42, 42 के 16 मिनट में तकरीबन खत्म किया, 2 मिनट में आंसर ट्रांसफर करके पैसेज 2 में ट्रांसफर। 9 का क्या था? 9 का 9 का है 9 ड्यूरिंग द थर्ड फेज, बताया था ना मिडिल और सेंटर। इसका जवाब बिल्कुल ट्रू था, आउटर और मिडिल। ऊपर लिखा था ना सेंटर, ये रहा सेंटर। ठीक है भाई, मुबारक हो। असाइनमेंट नोट करें, आज असाइनमेंट नोट करें, ट्राई कीजिएगा। बुक आइल्स 18 पैसेज 1 टेस्ट 3 बिल्कुल उसी स्टाइल का है। कहता है विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसके बाद भी उसके बाद देखो भाई लिस्ट ऑफ पीपल दे दिया, ये तो बदतमीजी है। चलो तुम लोग असाइनमेंट ले लो बुक 11 से, सही है? बुक 11 से असाइनमेंट देता हूँ, तुम लोग कर भी लोगे, मंजूर है? बुक 11 से दे दूं असाइनमेंट, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है ये ले लो। मैं बुक 11 से असाइनमेंट दे देता हूँ। मैं अगले हफ्ते में बुक 17 का टेस्ट 3 और 4 भी करवाऊंगा, ठीक है ना? वो मैं 17, अभी मेरी 17 18 में पूरी करवाऊंगा। ये हफ्ता 18 का नाम है टेस्ट 1 2, अगला हफ्ता मैं 17 बनाऊंगा टेस्ट 3 4 1 2 पिछले वीक अभी करवाया था। जिसने अटेंड नहीं किया था वो रिकॉर्डेड देख सकता है। इस वीक में 18 का आज टेस्ट 1 2 करवाया, कल पैसेज 2 का टेस्ट 1 2, परसों पैसेज 3 का टेस्ट 1 2, अगले हफ्ते बुक 17 का टेस्ट 3 4, फिर उससे अगले हफ्ते बुक 18 का टेस्ट 3 4, यानी कि 3 हफ्तों में पूरी 17 18 दोबारा रिकॉर्ड करवा दूंगा। 18 तो पहली दफा रिकॉर्ड हो रही है। असाइनमेंट नोट कीजिएगा। असाइनमेंट आपको मिल रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बुक 11 से ले लीजिए, बुक 11 से ले लीजिए, क्योंकि 11 पे मैं बहुत, अभी तो मेरा 3 हफ्ते तक तो नहीं जा रहा, तो आप 3 हफ्ते में 11 से कर सकते हैं। अच्छा मैं देखो असाइनमेंट सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। खुद से करोगे तो तुम कुछ सीखोगे नहीं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप असाइनमेंट सॉल्व इस तरह से करें, जो अभी आप जैसे व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, आपके पास 11 to 17 के लिंक्स आ जाएंगे। 11 to 16 में आप 11 सर ने जो सेशन रिकॉर्ड किया है ना, आप उसको सुने, क्योंकि आपका फायदा उसी में है कि आप सर के टेस्ट जो रिकॉर्ड हुए हुए हैं, सर ने जो सेशंस को रिकॉर्ड किया उससे सुने, तो आपको सीखने को मिलेगा। खुद से बैठ के करेंगे तो फिर आप कहेंगे कुछ क्या सीखा। पहले या तो खुद ट्राई कर ले, खुद ट्राई करने के बाद सर के सेशन को सुन ले, ये आइडियल हो जाता है।
बुक 11 आपकी स्क्रीन पर है। टेस्ट 1 पैसेज 1 बहुत आसान है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन हो जाएगा। ये भी बहुत आसान है। पहले आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन दे दिए, फिर नीचे लिस्ट ऑफ डेट्स आ गई, फिल इन द ब्लैंक्स है, कर लेंगे आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स कर लेंगे आप लोग। और उसके बाद आप देखें ये है टेस्ट 4। इसमें पहले ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स, और इसके ऊपर नीचे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये भी आसान है। चारों टेस्ट आसान है। चारों टेस्ट की रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा मैं, पहले और ट्राई कीजिएगा कल और ये सब सारा काम कल के सेशन से पहले कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कल आपको इंशाल्लाह पैसेज 2 का असाइनमेंट देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आइल्स 18 आपके साथ सॉल्व करने में। कल हम करेंगे आइल्स 18 पैसेज 2 टेस्ट 1 एंड 2 इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। Please join your relevant session with relevant links.